दोस्तों, टेंस को लेकर आप लोग भी परेशान रहते हैं। आज तक टेंस क्लियर नहीं हुआ है। ये नहीं समझ में आता है कि डू का प्रयोग कहाँ करे और डज का प्रयोग कहाँ करे, इज का प्रयोग कहाँ करे, आर का प्रयोग कहाँ करे, वाज कहाँ लगाए, वर कहाँ लगाए। ये सब भाव को लेकर के आपको कंफ्यूजन रहता है। तो आइए इस एक वीडियो में बहुत कम समय में आप लोग का टेंस में क्लियर करने जा रहा हूं। टेंस चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, दैट इज कॉल्ड टेंस। समय के अनुसार क्रिया के रूपों में परिवर्तन क्या कहलाता है? काल कहलाता है। यह काल को हम लोग समय भी बोल सकते हैं और समय मुख्यतः तीन तरीके का होता है, जो अभी चल रहा है, एक बीत चुका है और एक आने वाला है। इस तरीके से तीन प्रकार के समय होता है। आइए उसे हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, इसका पहचान कैसे करेंगे? तो ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ये दिया रहेगा। रूल ऑफ मेकिंग क्या होगा? बनाने का नियम। तो डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। और रूल ऑफ मेकिंग होगा इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है। अगर दिया रहे तो हैज प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टाइम प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। अगर रहेगा तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, लेकिन याद रखिएगा सिंस और फॉर इंक्लूडेड रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, ता, था, ती, थी, ते, थे। और इसका रूल ऑफ मेकिंग होगा डीड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे। और रूल ऑफ मेकिंग होगा वाज या वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। अगर दिया रहे तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टाइम प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। अब याद रखिएगा रूल ऑफ मेकिंग हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, लेकिन सिंस या फॉर इंक्लूडेड रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर एंड डेफिनिट। गा, गी, गे पहचान होगा और विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बात किया जाए तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, या इस तरीके का आएगा, ये उसका पहचान है। और विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसका रूल ऑफ मेकिंग है। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे। दिया रहेगा तो विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टाइम प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। दिया रहेगा तो आप बनाएंगे विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और सिंस और फॉर इंक्लूडेड रहेगा। अब आप बात करते हैं V1 का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, बॉयज, डॉग, कैट्स, इनके साथ डू का भी प्रयोग किया जा सकता है। V5 ही, सी, इट, राम, बॉयज, गर्ल, योर फादर, मदर, एल्डर ब्रदर, इनके साथ डज का भी प्रयोग किया जाता है। इज ही, सी, इट, दिस, दैट, राम, बॉय, गर्ल, काऊ, योर मदर एक्सेट्रा। अब हम बात करें एम का, तो एम ओनली आई के साथ इस्तेमाल होता है। आर, वी, यू, दे, दीज, दोज, राम एंड श्याम और प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम कहां पे करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जैसे मंगलवार से, बुधवार से, सुबह से, बचपन से।